तो कहानी का शुरुआत में हम नोरा नाम की एक लेडी को देखते जो सुबह सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। और उसी समय हम कहीं दूर एक आदमी को भी देखते जो अपने बहन में किसी का इंतजार कर रहा था। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि नोरा का हस्बैंड टोनी था। जब नोरा उसके बहन के पास से गुजरती है तो टोनी अपने गाड़ी से उसे कुचल देता है। और फिर इसके बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो ये सब कहानी अपनी बेटी को सुना रहा था, जहाँ वो कहता है कि टोनी मुजरिम था और वो अभी तक इस केस को भुला नहीं पा रहा है। जिसके बाद हमें मर्डर से 3 दिन पहले कहानी दिखाया जाता है जब रात के 3 बजे के आसपास वो दोनों जागते क्योंकि टोनी का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। नोरा को अपने हस्बैंड के ऊपर शक होता है कि इतने रात को उसे मैसेज कर कौन रहा है। वो टोनी से उसका फोन मांगती है चेक करने के लिए, लेकिन टोनी उसे देने के लिए मना कर देता है। ये देख के नोरा का शक यकीन में बदल जाता है कि शायद उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है सोचकर। तो फिर वो फोन को छीनने लगती है, लेकिन टोनी अपने फोन को दीवार पर फेंक के तोड़ देता है। फिर हमें उन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, जहाँ टोनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का फाउंडर होता है और नोरा एक सक्सेसफुल वायलिनिस्ट। लेकिन नोरा को अपना कैरियर छोड़ना पड़ गया था उसका बीमार बेटे जॉन की वजह से, क्योंकि उसे अपने बेटे का ख्याल रखना पड़ गया था। अगली सुबह लड़ाई होने के बाद जब नोरा जॉगिंग से वापस आती है तो वो अपने हस्बैंड से माफी मांगती है कि कल रात को उसे उस तरह से बिहेव करना नहीं चाहिए था, जहाँ टोनी भी उसे माफ कर देता है। फिर नोरा अपने बेटे जॉन को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है और टोनी अपने काम पर। टोनी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे आके एक लड़की को फ्लर्टी नजर से देखता है जिसका नाम लेरिसा थी। जिसके बाद वो दोनों एक प्राइवेट जगह पे मिलते हैं और लेरिसा वही लड़की थी जिसने कल रात को उसे मैसेज किया था। लेरिसा और टोनी का अफेयर कई महीने से चल रहा था, जहाँ वो टोनी को कहती है वो और इस तरह से उसे मिलना नहीं चाहती। लेरिसा उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन टोनी का और वक्त चाहिए था क्योंकि उसका बेटा जॉन अभी थोड़ा ठीक होने लगा था और अगर वो अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में जानेगा तो वो फिर से बीमार हो सकता है। लेकिन लेरिसा तो उसके बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो फिर टोनी उसे दीवार पर चिपका के उसे गर्म करने लगता है जिससे वो शांत हो जाती है। और दूसरी तरफ नोरा घर आके टोनी का फेसबुक चेक करने लगती है और साथ ही साथ वो फोन कंपनी को कॉल करके टोनी के टूटे हुए फोन से मैसेज रिकवर करने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, और फोन कंपनी उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। जब नोरा टोनी के फेसबुक अकाउंट चेक कर रही थी तो वो लेरिसा और टोनी के पिक्चर देख लेती है जो काफी फ्लर्टी तरीके से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। नोरा को शक होने लगती है शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है सोचकर। जब टोनी घर आता है तब कंफर्म करने के लिए नोरा टोनी को बहकाती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन टोनी का मन उससे भर चुका था तो वो बहाने बनाने लगता है ये कहकर कि उन्हें पार्टी के लिए जल्दी निकलना होगा। पार्टी में पहुंचने के बाद नोरा बस लेरिसा को ही देखे जा रही थी और जब टोनी लेरिसा उससे काम की तारीफ करने लगता है तो नोरा ये देख के बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। और इसके थोड़ी देर बाद वो लेरिसा और टोनी को ऊपर की तरफ जाते हुए देख लेती है, जिसे देख के वो उन दोनों को पीछा करने लग जाती है। और जब वो अंदर आती है तो वो देखती है वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। लेरिसा उसे देख के हंस रही थी पर टोनी इससे अनजान था कि उसके वाइफ ने उसे पकड़ लिया है। अगली सुबह टोनी अपने दोस्त किम से पूछता है कि उसने अपने वाइफ से डिवोर्स के लिए कैसे पूछा था, जहाँ वो टोनी को सब कुछ बता देता है और वो ये भी कहता है कि अकेले रहने का मजा ही कुछ और होता है। ये सुन के टोनी अपना हिम्मत जुटा के नोरा से डिवोर्स के लिए पूछता है, ये कहकर कि अभी उन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है और वो इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाहता है। नोरा उसके बातों से कोई रेग नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो टोनी को कहती है कल रात उसने उसे ऑफिस में देख लिया था जो वो लेरिसा के साथ कर रहा था, तो ये सुनकर टोनी थोड़ी देर के लिए डर जाता है। लेकिन नोरा उसे डिवोर्स देने के लिए मना करती है क्योंकि उसने अपना पूरा कैरियर फैमिली के लिए छोड़ दिया था और अगर उसने इस वक्त उसे डिवोर्स दे दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही डील किया था जहाँ टोनी बिजनेस को संभालेगा और नोरा अपने फैमिली को। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब टोनी उसे डिवोर्स के लिए पैसा ऑफर करता है, जहां नोरा कहती है अगर वो उसे डिवोर्स के लिए फोर्स करेगा तो वो पुलिस को उसके फ्रॉड के बारे में बताएगा जो उसने अपने बिजनेस में किया था, जिसके लिए उसे 5 साल तक का सजा हो सकता है। नोरा का ये रूप पहली बार देख के टोनी पूरी तरह से डर जाता है। जब टोनी ये बात अपने दोस्त किम को कहता है कि वो नोरा के चुंगल से निकलना चाहता है तो किम उसे उसका पुराना दोस्त से मिलकर बात करने को कहता है ताकि वो उनके जरिए उसे कन्विंस कर सके। और फिर इसके अगले दिन वो नोरा के बेस्ट फ्रेंड कैसेंड्रा से मिलने के लिए चला जाता है, पर उसे पता नहीं था कि नोरा भी उसके पीछे कर रही थी। और जब वो कैसेंड्रा से मिलकर डिवोर्स के बारे में बात करता है तो कैसेंड्रा उसे नोरा का अतीत की कुछ कहानी बताती है कि जवानी में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम माइक था, जो पहाड़ से गिर के मर गया था। और टाउन में ये रूमर्स था कि माइक मरने से पहले वो नोरा से ब्रेकअप करने के लिए सोच रहा था क्योंकि वो दूसरे लड़की सोनिया के साथ उसे चीट कर रहा था, जिससे सबको लगा कि नोरा ने ही उसे क्लिफ से धक्का दिया होगा। यह जानने के बाद टोनी उस लड़की को ढूंढ के नोरा को ब्लैकमेल करने के लिए सोचता है और फिर वो उस जगह पे आता है जहाँ से माइक गिरा था। जब टोनी सोनिया को माइक के बारे में पूछता है तो सोनिया कहती है उस वक्त वो लोग किसी जंगल में कैंपिंग कर रहे थे और जब वो दोनों फिजिकल हो रहे थे तो उसे लगा कोई उन्हें चुपके से देख रहा है, जिससे वो अपना कपड़ा पहनने लगी थी। पर तभी उसे माइक की चीखें सुनाई दिया था और देखने पर माइक पहाड़ से गिर के मर चुका था। और वो ये भी कहती है उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसने नोरा को वहाँ पे देखा था, लेकिन जब उसने इसके बारे में पुलिस को कंप्लेंट किया था तो उसका म्यूजिक टीचर ने बयान दिया था कि नोरा पूरा दिन क्लास के अंदर थी। पर तभी हम देखते हैं नोरा टोनी के पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और जब टोनी लेरिसा के फैमिली से मिलने के लिए आता है तो तभी वो टोनी का पीछा कर रही थी। और फिर इसके बाद टोनी घर आके उसे माइक के नाम से डराने के लिए सोचता है, पर तभी नोरा उसे घर से निकल जाने को कहती है। टोनी के नाम मानने पर नोरा उसे धक्का मार के बाहर निकल देती है और कहती है उसका घर, गाड़ी और जॉन अब से सब कुछ उसका है और वह जॉन से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे नोरा ने उसका सब कुछ छीन लिया।
फिर उससे एक प्लान आता है नोरा का रास्ते से हटाने का, जिसके लिए सबसे पहले तो वो ऑफिस जाता है और वहाँ से गाड़ी बदल के उस जगह पे आता है जहाँ नोरा अक्सर रनिंग करती थी। और जैसे ही वो अपने वाइफ को देखता रनिंग करते हुए, तो टोनी अपने गाड़ी उसके ऊपर चला देता है और एक बार नहीं वो दोबारा उसे कुचल देता है जब तक वो मर ना जाती। और फिर इसके बाद वो ऑफिस आता है जहाँ वो सबको दिखाता है कि वो रात भर काम कर रहा था। जब टोनी घर आता है तो वो अपने नजर अपने बेटे से मिला नहीं पा रहा था, तो फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। ये सब करके उसे गिल भी हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो ड्रिंक करने लग जाता है रिलैक्स होने के लिए, पर तभी वो नोरा को अपने पीछे देख लेता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि आखिर वो जिंदा हुई कैसी। जब नोरा उससे पूछती है क्या वो लेरिसा के साथ ब्रेकअप करके आया है, टोनी बहुत ही शौक में था और उसके कुछ कहने से पहले जॉन वहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब नोरा कहती है आज उसे अपने नए रूट पे रनिंग करके बहुत ही मजा आया था, तो ये सुन के टोनी समझ जाता है कि जिसको उसने पूछा था वो कोई और थी। रात को नोरा के पूछने पर टोनी कहता है वो उसके साथ अभी भी रहना चाहता है, इसलिए वापस आया है, लेकिन असल में वो झूठ कह रहा था। ये सुन के नोरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो उसके साथ घबाघब करने के लिए सोचती है, लेकिन टोनी उसे मना कर देता है कुछ बहाना बना के। अगली सुबह जब टोनी जॉन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी किम वहाँ पे आके कहता है कल रात को एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका जान चली गई है। लेकिन नोरा शॉक तब होती है जब उसे पता चलता है उसका एक्सीडेंट उसी रास्ते पे हुआ था जहाँ वो अक्सर रनिंग करती थी। और फिर इसके बाद नोरा उस जगह पे चली जाती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ उसे पता चलता है कि वो लेडी 3 बच्चे की माँ थी। फिर इससे कुछ दिनों के बाद जब टोनी अपने बेटे का ग्रेजुएशन पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था, तो पुलिस आके उसे पूछताछ करने लग जाता है क्योंकि उसका घर उसी एरिया के आसपास पड़ता था। और जब टोनी कहता है वो उस रात अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, तो ये सुनकर पुलिस वहाँ से चला जाता है। पर तभी उसे लेरिसा का मैसेज आता है, पर वो रिप्लाई कर नहीं पाता। टोनी पार्टी पे काफी उदास देख रहा था। जिसके अगले दिन टोनी उस जगह पे आता है जहाँ उसने उस लेडी को कुचला था। टोनी को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था क्योंकि उसने एक बेगुनाह इंसान को मारा है। टोनी खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए सोचता है। और जब वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था खुद को सरेंडर करने के लिए, तो वो अपने बेटे का मैसेज देख लेता है, जिसे देख के वो अपने माइंड चेंज कर लेता है क्योंकि वो अपने बेटे के सामने गिरना नहीं चाहता था। और तभी वो टीवी में न्यूज़ देख लेता है जो कह रहा था जब मर्डरर है वो शायद देश छोड़ के भाग चुका है, और ये सुन के वो खुद को सरेंडर नहीं करता। और दूसरी तरफ जब नोरा अपना कार वॉश कर रही थी, तो वो देखती है उसका कार्ड का बैलेंस खत्म हो चुका था, जबकि उसने कार्ड को यूज़ किया नहीं था। जब वो काउंटर में जाके इंक्वायरी करती है, तो उसे पता चलता है उसका कार्ड वेडनेसडे रात को यूज हुआ था। ये जानने के बाद वो शक होती है, तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट से सिक्योरिटी फुटेज मांग लेती है। और इसके थोड़ी देर बाद जब टोनी घर आता है, तो नोरा उसे वो फुटेज दिखाती है जब वो रात को अपना गाड़ी साफ करने के लिए गया था एक्सीडेंट करने के बाद। नोरा समझ गई थी कि टोनी ने उसे मारने की कोशिश किया था, पर वो नाकाम रहा। नोरा पुलिस को कॉल करती है उसे अरेस्ट करवाने के लिए, लेकिन टोनी उसका फोन छीन के कहता है उन लोगों ने एक फॉरेन कार नंबर को सस्पेक्ट किया है जो उनके एरिया से गुजर रहा है, और वो कार उस मर्डर का सस्पेक्ट हो सकता है। इतना कहने के बाद वो कॉल को काट देता है और नोरा के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, पर नोरा उसके बाद बिना सुने वहाँ से चली जाती है। टोनी काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, ये सोचकर कहीं नोरा पुलिस को सब कुछ न बता दे। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है। पुलिस को देख के टोनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगा शायद वो उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन जब पुलिस उससे कार के बारे में पूछते हैं जो उसने देखा था, तो उसे राहत मिलता है जहाँ टोनी कहता है वो कार शायद रोमानिया की है क्योंकि उसका नंबर प्लेट आरओ से स्टार्ट था। टोनी के फेस में नर्वसनेस देख के पुलिस उसके ऊपर शक करता है, पर उसके खिलाफ उन लोगों के पास कोई प्रूफ भी नहीं था। और तभी टोनी को उसके वाइफ का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। जब टोनी वहाँ पे पहुंचता है, तो नोरा कहती है वो उसे जेल भेजने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसे जॉन का फिक्र है। पर अब उसे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश किया था और वो आगे भी कर सकता है। लेकिन टोनी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। नोरा उसका ट्रस्ट जीतने के लिए वो उसे लेरिसा को मारने को कहती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। लेकिन टोनी लेरिसा को मारने के लिए मना करता है, तो नोरा उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। और फिर वो ये भी कहती है कि उसने ही माइक को मारा था, और माइक को मारने के बाद वो अपने म्यूजिक क्लास में आके बैठ गई थी, जिसके कारण उसके टीचर को लगा वो पूरा दिन क्लास में ही थी। ये सुनकर टोनी का तो फटकेचार हो जाता है और मजबूरन उसे नोरा का बात मानना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल पे आते हैं अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, पर असल में वो दोनों लेरिसा को मारने का प्लान बना रहे थे। और फिर इसके बाद टोनी अपने होटल से चुपके से लेरिसा के घर आता है उसे मिलने के लिए, लेकिन लेरिसा उसे मिलने के लिए मना करती है क्योंकि उसने उसका मैसेज का रिप्लाई किया नहीं था। तो फिर टोनी उसका दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। ये देख के लेरिसा थोड़ी देर के लिए डर जाती है, और टोनी कहता है वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और दूसरी तरफ नोरा होटल सर्विस से कॉल करके वाइन ऑर्डर करती है। वो कॉल में ऐसा प्रेटेंड करती है जैसे टोनी उसी के साथ रूम के अंदर है, ताकि उनके ऊपर कोई शक ना हो। फिर वो लेरिसा को टोनी के फोन से ब्रेकअप का मैसेज भेजती है। और इधर जब लेरिसा अपने फोन को चेक करने वाली थी, तो टोनी उसे पीछे से पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। जब वेटर वाइन लेकर आता है, तो नोरा उसे वर्ड करने को कहती है ताकि वो अपने हस्बैंड से उसके लिए टिप ले सके। अंदर आने के बाद वो अपने हस्बैंड का वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करती है ताकि उसे ऐसा लगे टोनी अंदर ही है। टोनी लेरिसा को मान नहीं पाता क्योंकि वो उसे प्यार करता था। जब लेरिसा उठ के फ्रेश होने के लिए आती है, तो वो देखती है उसका पीछे वाला विंडो खुला हुआ था, और तभी नोरा आके उसे मार देती है। लेरिसा को वास्तव में जाते हुए काफी टाइम हो चुका था, पर अभी तक वापस आई नहीं थी, जिसके लिए टोनी उसे देखने के लिए अंदर आता है। लेकिन वो नोरा को देखकर बहुत ही हैरान होता है और उसने लेरिसा को भी मार चुका था। टोनी लेरिसा को बॉडी देखकर काफी दुख होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं पाता।
और फिर इससे कुछ दिन के बाद पुलिस लेयरसा घर पे आता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि लेयरसा के नेबर ने उसका मिसिंग होने का कंप्लेंट किया था। पुलिस को वहाँ पे ना तो उसका बॉडी ना कोई सबूत मिलता है। उन्हें बस लेयरसा के फ़ोन में टोनी का मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो दोनों टोनी के घर में आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन डिटेक्टिव उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर वो अपनी टीम को लेयरसा के बॉडी को हर जगह पे ढूंढने का ऑर्डर देता है। और दूसरी तरफ टोनी और नोरा अपने दोस्तों के साथ हाउस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, और जैसे नोरा को पता चलता है पुलिस लेयरसा की बॉडी को सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो टोनी को बोन फायर जलाने को कहती है जो लेक के बीचों बीच था। पर तभी डिटेक्टिव भी वहाँ पे आ जाता है। पुलिस के सारे कुत्ते लेक की तरफ ही भूख रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टोनी पेट्रोल डाल के बोन फायर को फटाफट जलाने की कोशिश करता है, पर उससे हो नहीं रहा था, लेकिन आखिर में वो उसे जला लेता है। और फिर पुलिस से कुत्ते भी भुगना बंद कर देता है, जिसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। जब एक और लेडी अपने दूरबीन से बॉनफायर को देख रही थी, तो टोनी उसका दूरबीन लेकर बॉनफायर को देखने लगता है जहाँ उसने लेरिसा का बॉडी छुपाया था, और बॉनफायर के साथ लेरिसा का बॉडी भी जल जाता है। जिसके बाद डिटेक्टिव अपने बेटे को कहती है उसे टोनी के खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं था, लेकिन उसे पता था इस क्राइम में उसी का हाथ था। और आखिर में हम टोनी को देखते हैं जहाँ वो लेरिसा की हड्डी पानी में फेंक देता है, और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।